नमस्ते। आप सभी का एक बार पुनः आपकी अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर बहुत-बहुत स्वागत है। वादे के मुताबिक आज हम कक्षा 12 के हिंदी विषय के प्रकरण के विषय में से और एक प्रारूप लेखन का जो प्रकरण है, जो टॉपिक है, उससे संबंधित 5 प्रारूप हमें लिखने हैं और आज हम एक जिसकी सूचना पहले जारी की जा चुकी थी कि क्यों लिखी जाती है, उस पर बात करेंगे। आज हम किस पर बात कर रहे हैं? अधिसूचना पर बात करें। अधिसूचना का प्रारूप किस प्रकार से लिखा जाता है, उस पर बात की जाती है। सबसे पहले तो बात ये आती है कि ये राज्य या केंद्र सरकार के गजट में प्रकाशित होता है। किसमें? गजट में। गजट की स्पेलिंग भी आप लिख लेंगे, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली में कई दफा इसका उत्तर या इसका जवाब पूछ लिया जाता है। तो गजट का हिंदी प्रारूप है, हिंदी अनुवाद है राजपत्र। तो ये हमेशा राजपत्र में ही प्रकाशित होती है। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी, राज्यपाल की आज्ञा से प्रकाशित की जाती है। तो ज्यादा टाइम में जाया नहीं करते हुए और सीधे हम चलते हैं प्रारूप लेखन के अधिसूचना नामक प्रकरण पर। तो सबसे ऊपरी ऊपर ये आपकी हम कह सकते हैं कि राजपत्र का ही एक पेज है और यहां सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा जाता है राजपत्र। सॉरी, यहां सबसे ऊपरी ऊपर लिखा जाता है राजस्थान सरकार। यदि हम राजस्थान से बात कर रहे हैं तो राजस्थान सरकार, यदि और किसी स्टेट या राज्य की बात हो तो उसका राजस्थान सरकार। किसकी तरफ से बात करेंगे? देखिए, पहले हम प्रश्न को देखते हैं एक बार कि ये एक गांव है और इस गांव के बीचों बीच यहां से एक सड़क गुजरती है इस प्रकार से, और सड़क गुजरती है तो यहां गांव वालों के विरोध से और ये बात चली कि यहां से एक बाईपास सड़क बना दी जाए, ताकि जो भारी वाहन, जो जिनको हम कहें बाहर वाहक या लोडिंग वाहन, जो ट्रक के कंटेनर इत्यादि चलते हैं, वो यहां से निकल जाए, ताकि नए गांव वालों को परेशानी हो और नए गाड़ी वालों को हो। तो जो कि यहां से बनेगी रोड, तो इस सड़क के नीचे जो खेत आएंगे, उन खेतों को अवाप्त करना है, एडॉप्ट करना है। और अवाप्त करने के लिए जो अधिकारी हैं, कम छोटे से छोटे, जो सबसे न्यूनतम स्तर के अधिकारी हैं, वो जिला कलेक्टर महोदय हैं। अब राज्यपाल की तरफ से एक अधिसूचना जारी होगी कि ये जो शक्तियां हैं, अब या आप पे प्रश्न आए कि सड़क निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति का अधिकार क्षेत्र के तहसीलदार को दिया जाए, इस आशय की एक अधिसूचना लिखिए। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे वो लिखते हैं। देखें, ये लिख दिया, और भूमि से संबंधित मामला है तो भू राजस्व विभाग करेगा उसको। राजस्थान सरकार और भू राजस्व विभाग शासन सचिवालय, शासन सचिवालय जयपुर, जयपुर शासन सचिवालय के भू राजस्व विभाग की तरफ से यह अधिसूचना जारी की जा रही है। यहां हम लिखेंगे इसका क्रमांक। यहां हम क्या लिखेंगे? क्रमांक। क्रमांक जैसे भू रा वी शासन सचिव, शासन सचिवालय जयपुर अब्लिक भू अवाप्ति 04, कोई भी आप संख्या इसमें डाल सकते हैं। हम 2012 में लिख रहे हैं, सॉरी 2021 में लिख रहे हैं, 12वां महीना है तो 12 है 2021, और इसके सामने ठीक उसी पंक्ति में और दिनांक लिखेंगे। जैसे आज की दिनांक की हम बात करें तो 8 दिसंबर है, 8 दिसंबर। हमें इस प्रकार से जो दिनांक का फॉर्मेट होता है वह इस प्रकार से होना चाहिए, दिनांक 8 दिसंबर फिर कोमा और 2021। अब यहां हम लिखेंगे ठीक बीचों बीच राजस्थान सरकार के ठीक नीचे नीचे आप लिखते हुए अधिसूचना। अधिसूचना लिखने के पश्चात अब यहां से हम शुरू करते हैं, इसको यहां से शुरू करते हैं। तो ड्राफ्ट किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से हम लिखते हैं कि राजस्थान, लिखा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अब सपोज कीजिए कि वो देश 1947 में आजाद हुआ, 50 में संविधान बनके लागू हुआ, आत्मार्पित किया गया, संविधान अंगीकृत किया गया। तो उसके पश्चात की कोई डेट आप लिख देंगे कि 1956 में कोई बना था,
1900 जब भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 18 के की उपधारा 16 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सड़क निर्माण हेतु भू का अर्थ भूमि, अवाप्ति का मतलब लेना, भू अवाप्ति की शक्ति जो कि पहले किसको दी? जिला कलेक्टर को, जो कि जिला कलेक्टर के लिए रक्षित थी, को तहसीलदार, और यहां तहसीलदार हम लिख देते हैं तहसीलदार मलसीसर, कोष्टक में झुंझुनू, किस जिले का? झुंझुनू को, जो उनके लिए जो देखिएगा सड़क निर्माण हेतु भू अवाप्ति की शक्ति जो कि कलेक्टर के लिए, जिला कलेक्टर के लिए रक्षित थी, इस शक्ति का जिला को तहसीलदार मलसीसर झुंझुनू को अधिकृत किया जाता है। क्या किया कि पहले भूमि अवाप्ति की जो शक्ति थी, जो ताकत थी, वो जिला कलेक्टर के लिए रक्षित थी, जिला कलेक्टर ही कर सकते थे। लेकिन अब क्या किया हमने? उसी शक्ति को तहसीलदार मलसीसर झुंझुनू को अधिकृत किया जाता है। सड़क निर्माण हेतु भूस्वामी की शक्ति जो कि जिला कलेक्टर के लिए रक्षित थी, को तहसीलदार मलसीसर झुंझुनू को अधिकृत किया जाता है। अब ये भूमि अवाप्ति का जो अधिकार है वो कौन कर सकते हैं? तहसीलदार। यहां एक पंक्ति और लिखी जाएगी, यह है अधिसूचना, यह है अधिसूचना। आप जानते हैं इस बात को, एक अधिसूचना कम से कम 15 दिन के लिए और अधिकतम 6 माह के लिए जारी की जा सकती है। 6 महीने के लिए आपने कर दिया और काम पूरा नहीं हुआ तो फिर से उस अधिसूचना की अवधि 6 महीने के लिए और बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर से 6 महीने के लिए। एक साथ 6 महीने की अधिकतम जारी की जा सकती है और न्यूनतम 15 दिन की। चलिए यहां पर और इसे 3 महीने के लिए जारी करते हैं। यह अधिसूचना दिनांक 8 दिसंबर 2021 से और 8 जून 2022 तक के लिए, सॉरी जून 3 महीने का ही करना था हमें, तो जनवरी फरवरी मार्च, 8 मार्च 2022 तक के लिए जारी की जाती है। ठीक है, ये लाइन यहां खत्म हो गई। उसके पश्चात इस लाइन को सामने से पूरा खाली छोड़ेंगे, नीचे वाली लाइन जो है वहां हम लिखेंगे राज्यपाल की आज्ञा से, और यहां हो जाएगा हस्ताक्षर, और यहां नाम आएगा हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पद का, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आएगा। और यह शासन सचिवालय की तरफ से लिखा जा रहा है, तो शासन सचिव काहे के? भू राजस्व। शासन सचिव किसके हैं? भू राजस्व के। ये काम यहां खत्म हो गया। यहां तक अधिसूचना यहां तक आई, 3 पंक्तियां ये आ गई। अब इसके नीचे कुछ मामला और लिखना है हमें। जो मामला और लिखा जाना है उसके लिए हम स्पेस नहीं है तो ऊपर वाला मैं हिस्सा मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहां से हम और आगे लिखेंगे कि क्या किया जाना है। अभी जो आगे का काम शेष रह गया उसमें क्या किया जाना है। इसमें होना यह है कि यहां पर प्रतिलिपि भेजी जाएगी।
ये है आदेश जो जारी हुआ है तहसीलदार साहब के लिए, इसके लिए प्रतिलिपि भेजी जाएगी। सपोज कीजिएगा उस रास्ते पर, उस सड़क पर एक खेत आ रहा है, उस खेत से में को अवक्त करने के लिए तहसीलदार महोदय पहुंच गए। खेत का मालिक जो वर्तमान में जो वहां पर काश्त करता है, काश्तकार है, वह एसडीएम साहब की कोर्ट में जाता है या कलेक्टर साहब के पास आता है। एसडीएम साहब के पास आता है तो एसडीएम साहब कहते हैं चलो हम रोकते हैं। लेकिन यदि इस अधिसूचना की एक प्रतिलिपि एसडीएम साहब के पास आ जाएगी तो एसडीएम साहब उस काश्तकार से निवेदन कर सकते हैं कि भैया ये राज्यपाल महोदय की आज्ञा से स्वीकृति इन्हें मिल चुकी है, इसलिए तहसीलदार महोदय इस भूमि को अवाप्त करने के लिए पूर्ण रूप से अधिकृत हैं। तो प्रतिलिपि हम किसके लिए लिखेंगे? सबसे पहले लिखी हमने पालनार्थ एवं सूचनार्थ। ये प्रतिलिपि पालनार्थ एवं सूचनार्थ, मतलब पालना और सूचना के लिए। नंबर 1 पर लिखेंगे हमें जिला कलेक्टर। मान लो उसके पश्चात वो काश्तकार, वो किसान और एसडीएम साहब ने जब बात न सुनी तो कलेक्टर महोदय के पास जाए, तो कलेक्टर महोदय उन्हें क्या कहेंगे? जिला कलेक्टर झुंझुनू, कि जिला कलेक्टर झुंझुनू को ये भेज दी गई है। नंबर 2 पर बात करेंगे उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी का आशय होता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ये कौन है? ये मलसीसर के एसडीएम साहब हैं, इनको भेज दी गई। उसके पश्चात सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाने बाबत सूचना और जनसंपर्क कार्यालय को भेजकर इस बात का आग्रह किया जाता है कि आप इस आशय की सूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशित करेंगे, राजपत्र में प्रकाशित करवाने बाबत। और उसके पश्चात ये आशय कि वहां के आसपास के जो लोग हैं जिनका खेत उसके सड़क के कारण प्रभावित हो रहा है, उन लोगों तक सूचना पहुंचाने का एक जरिया होता है। सबसे सूटेबल, सबसे सरल, सस्ता और सही माध्यम है समाचार पत्र। तो यहां एक और लिखा जा सकता है समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने बाबत। समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने बाबत। ये 4 हमने यहां लिख दिए। ये हो सकता है यदि राजस्व विभाग की बजाय शिक्षा विभाग का होता तो यहां पर शिक्षा निदेशक, शिक्षा संयुक्त शिक्षा निदेशक इत्यादि, या उस जिले के जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, वहां तक वो चले जाते मामले। और बाद में सूचना और जनसंपर्क, आप एक तो ये अवश्य लिखेंगे, भले ही किसी भी प्रकार की कोई सूचना अधिसूचना क्यों ना हो। 3 नंबर का पॉइंट आप हर हाल में लिखेंगे और 4 नंबर का पॉइंट भी आप हर हाल में लिखेंगे। और यहां आप लिखेंगे, फिर से हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर के नीचे वही शासन सचिव, कौन है? भू राजस्व। शासन सचिव किसके? भू राजस्व के। यहां पर राज्यपाल की आज्ञा से वह पंक्ति इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहती है। एक चीज हम मिस कर गए, भूल गए थे, सॉरी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं और आप बड़ा हृदय दिखाते हुए यहां लिखे, मुझे माफ करेंगे। यहां जब प्रतिलिपि, यहां देखिएगा हमने पहले लिखा था राज्यपाल की आज्ञा से हस्ताक्षर और शासन सचिव भू राजस्व, वो जो लिखा था उसके ठीक नीचे वाली लाइन में प्रतिलिपि नहीं लिखनी है। उसके ठीक नीचे वाली लाइन में हमें फिर से क्रमांक लिखने हैं, जो भी क्रमांक आपने लिखे वो, और यहां पर उसकी दिनांक लिखनी है। ये दिनांक पहले वाली ही चल रही है, तो यहां पर जारी करने वाली जो दिनांक है वह लिखनी है फिर से 8 दिसंबर 2021। इस प्रकार दिनांक इत्यादि लिखने के पश्चात आप प्रतिलिपि वाला काम करेंगे। प्रतिलिपि का काम जितना हो गया, जिन जिन अधिकारियों को भेजा जाना है उनका हो गया। उसके पश्चात आप ये 2 पॉइंट और लिखेंगे, भले वो 6, 8, 10 कितने भी हो, और उसके बाद शायद हस्ताक्षर शासन सचिव या जिसके द्वारा जारी की जाती है। जारी करने का काम शासन सचिव के द्वारा हो रहा है, लेकिन आज्ञा किसकी है? राज्यपाल महोदय की। तो इन दोनों का आप
जरूर ध्यान रखेंगे। और मैं समझता हूं कि आपने अधिसूचना का ये जो प्रकार था इसको भली भांति समझ लिया होगा। अगला वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।